अगर आपसे कोई कहे कि आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है और टॉपिक है आपका माई स्कूल, तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक वोकेबलरी लिस्ट या वोकेबलरी वर्ड्स गिवन है, लाइक बिल्डिंग, नेम, प्लेग्राउंड, ब्यूटीफुल क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, स्विंग्स और कॉम्पिटेंट टीचर्स. What you will do with these words? What comes in your mind? आपने क्या करना है? अगर कोई आपको इस तरह का टॉपिक देता है, उसके ऊपर आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखने का कहता है, तो ये मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी. आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा अपने माइंड में लेके जाके थोड़ा सा उनके ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है. यू हैव टू थिंक ऑन दीज वर्ड्स. आपने उन वर्ड्स के ऊपर सोचना है, ठीक है. लेट्स सपोज यू हैव द वर्ड्स नेम. ऑफ कोर्स नेम और माई स्कूल आपके पास ऑलरेडी रिटन है, तो आपने मेंशन करना है फर्स्ट पे क्या, दैट व्हाट इज़ योर स्कूल नेम. माई स्कूल नेम इज़, ठीक है. ये तो सिंपल सेंटेंस है ना. माई स्कूल आपके पास क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है और नेम आपके पास वर्ड बॉक्स में गिवन है. आगे आपने लगा दिया इज़ और उसके बाद आपने यू हैव टू ऐड योर स्कूल नेम. आपने अपने स्कूल का नेम ऐड कर देना है, ठीक है. सो पहला सेंटेंस हो गया नेम के साथ, माई स्कूल नेम इज़ ग्रीन वैली स्कूल. अब आगे आ जाए जी बिल्डिंग पे, ठीक है. अब आप लोग इसके साथ सोचें कि बिल्डिंग का क्या हो सकता है, ठीक है. अब बिल्डिंग का अपने माइंड में आप सोच लें कि बिल्डिंग को मैं कैसे रिलेट करूं. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट इट. बिल्डिंग क्या है, आपके स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, आप ये सोचें. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ओके, आपके स्कूल की बिल्डिंग कैसी है आपने ये सोचना है. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ नाउ कम टू द प्ले ग्राउंड. अब थोड़ा सा आप अपने प्लेग्राउंड के बारे में माइंड में ले के आए. देयर इज़ अ प्लेग्राउंड एट माई स्कूल. ओके, यू कैन से इट हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड. आप ये भी कह सकते हैं इट हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड, ठीक है. तो जो भी चीज़ आपके पास प्लेग्राउंड से रिलेटेड आ रही है उसको आपने माई स्कूल के साथ लिंक करना है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ ब्यूटीफुल क्लासरूम. अब यहाँ से आपने सीख लिया इट हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड एट माई स्कूल. ये थोड़ा सा आप सेंटेंसेस में वैरायटी लाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ईजी वर्डिंग में लिखना हो यू कैन से इट हैज़ अ ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड. ओके, और देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड एट माई स्कूल. अब यहाँ पे आपके पास है ब्यूटीफुल क्लासरूम्स. वी हैव ब्यूटीफुल क्लासरूम्स. अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल क्लासरूम. अब स्कूल में क्या चीज़ है आपके पास, ब्यूटीफुल क्लासरूम्स हैं. और वो कहाँ हैं, जब आप कहते हैं ना कि हमारे पास हैं, आप कैसे कहेंगे, वी हैव ब्यूटीफुल क्लासरूम्स. अब स्कूल की आगे बात करें जी, कंप्यूटर लैब्स आ जाते हैं. तो कंप्यूटर लैब्स स्कूल में होते हैं ना, तो अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं वी हैव कंप्यूटर लैब एज वेल, ठीक है. तो सेंटेंसेस को लिखने का आपका अपना तरीका हो सकता है, लाइक वी हैव कंप्यूटर लैब्स. लेकिन अगर आप उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं द स्कूल हैज़ कंप्यूटर लैब्स. ओके, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द स्कूल हैज़ कंप्यूटर लैब. स्कूल में एक कंप्यूटर लैब भी है, ठीक है. अब अगर आपसे कोई बात की जाए, ठीक है, अब वहाँ पे आप लोग कुछ और ऐड अप करना चाहते हैं, देन वी कैन राइट आवर कैंटीन इज़ वेरी बिग. यू कैन टॉक अबाउट योर कैंटीन. ये वाला वर्ड जो है वोकेबलरी वर्ड में गिवन नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा एडिशनल सेंटेंस का काम कर सकता है कि आप इसमें कुछ और भी अपने आप से ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें जी, स्विंग्स की बात हो रही है, तो अब स्विंग्स से देयर आर सम स्विंग्स टू प्ले ऑन, ठीक है. तो अगर आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए, देयर आर सम स्विंग्स टू प्ले ऑन. कुछ झूले हैं खेलने के लिए. लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं द स्कूल हैज़ अ लॉट ऑफ स्विंग्स. ओके, आर स्कूल वी हैव अ लॉट ऑफ स्विंग्स इन आवर स्कूल. तो आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आपने स्विंग्स के ऊपर सोचना है कि स्विंग्स को आप स्कूल के साथ कैसे रिलेट करें. अब आगे है
competent teacher, you can say we have competent teachers, or there are competent teachers. Okay, the teachers are competent. ठीक है, the teachers are very competent, and you can say the teachers are very kind. Okay, next is study and play. Okay, अब स्कूल में क्या होता है, हम लोग स्कूल किस लिए जाते हैं, वी गो फॉर द स्टडी, एंड फॉर द किड्स दे लाइक टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स. ओके, तो अब आप ये भी कह सकते हैं वी स्टडी एंड प्ले एट आवर स्कूल. ठीक है, तो अब ये कुछ वर्ड्स आपके पास यहाँ पे वोकैबलरी में गिवन है, ये तो आपको हिंट्स के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ आप लोग अपने माइंड से खुद भी लिख सकते हैं. जैसे आपको स्विंग्स का बता दिया गया, कॉम्पिटेंट टीचर्स का बता दिया गया, कंप्यूटर लैब का बता दिया गया. जब आपको प्ले ग्राउंड की बात की गई तो फिर आप ज़रा सोचें ना, आपके स्कूल में और क्या क्या है, लाइक कैंटीन भी है. ठीक है, तो स्विंग्स भी हैं, टीचर्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसको रिलेट कर सकते हैं माई स्कूल के साथ. लेकिन सेंटेंसेस को आपने थोड़ा सा देखना है कि आप उनको कैसे अच्छे से बना सकते हैं. ठीक है, तो अब जब भी किसी टॉपिक के क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक हो तो आपने सबसे पहले, अगर वर्ड बॉक्स आपको गिवन है तो उसके ऊपर थोड़ी सी आपने उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनके ऊपर थोड़ी सी आपने थिंकिंग करनी है. उसके बाद उनको पहले तो आप सिंपल सेंटेंसेस में जो आपके माइंड में आता है करें, और अगर आप लोग उसको ज़्यादा वैरायटी लाना चाहते हैं अपने सेंटेंसेस में तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे थोड़े से चेंज सेंटेंसेस हैं. ठीक है, I hope you like the video. If you want more videos like this, please don't forget to like and subscribe. Thank you.